हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सन सिटी स्टडी पॉइंट में। तो गाइज, आज तक हमने परसेंटेज की 2 क्लासें पढ़ ली हैं। 2 क्लासें हमने आज तक पढ़ ली। इससे पहले आज होगी आपकी 3rd क्लास परसेंटेज। ठीक है, आई होप पिछली जो 2 क्लासें हुई हैं अपनी, जो अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी और आपने उन क्वेश्चंस की वापस प्रैक्टिस भी की होगी। ठीक है, तो गाइस आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वैसे काफ़ी लेट हो गए आज क्लास लेने के लिए। चलिए, तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। सर फर्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। लगा दिया ना? हाँ, तो आपको स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा और मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू डेट ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल इज 4:1। यानी कि आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है एंड आपकी पीडीएफ में दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, गर्ल्स किसका रेशियो दे रखा है? बॉयज एंड गर्ल्स का। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखा है आपके पास में 4:1। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 15%, हाँ 4:1 है, इफ 75% of boys and 70% of the girls are scholarship holder, then the percentage of student who do not get scholarship। यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो ये है। ठीक है, अब इनमें से आपको जो स्कॉलरशिप लेते हैं, यानी कि स्कॉलरशिप जो बॉयज़ एंड गर्ल्स लेते हैं, यानी कि स्कॉलरशिप होल्डर हैं, उनका आपको परसेंटेज दे रखा है। और अपन को क्या पूछा है कि जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, यानी कि जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, वो आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन के 2 मेथड है। मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि ऐसे डायरेक्ट कर लो, फिर आपको नहीं तो पहले आप ऐसे निकालोगे कि छात्रवृत्ति जिनको मिलती हैं और फिर आप माइनस करोगे तो आपको आएगी कि भी छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करूँगा कि 70% गर्ल्स, सॉरी 70% ऑफ बॉयज़, यानी कि बॉयज़ के 70% एंड गर्ल्स के, सॉरी बॉयज़ के 75% एंड गर्ल्स के 70% को स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, तो गर्ल्स यानी कि बॉयज़ में आपको कितनों को नहीं मिल रही भाई स्कॉलरशिप? 25%। और यहाँ से गर्ल्स में देखें तो 30% गर्ल्स को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये बॉयज़ का रेशियो, ये गर्ल्स का रेशियो, और यहाँ पर मैं टोटल देखूँ तो कितने हो गए भी? 4 और 1 5, ऐसे समझ लो रेशियो में। आपको रेशियो में ही काम करना, यहाँ पर कोई एक्स वगैरह कुछ भी नहीं मानना, ना ही कोई 100 वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है मानना, ना कोई 100 से मल्टीप्लाई करना आपको कहीं पर भी। ठीक है, अब आगे क्या करना है देखिए। अब 25%, ये तो देखिए, ये तो स्कॉलरशिप मिलती है, यानी कि छात्रवृत्ति मिलती है, और इनको नहीं मिलती है। इनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, किनको? यानी कि बॉयज़ के 25% को और गर्ल्स के 30% को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ये मैंने कहाँ से निकाला? यानी कि अपने आप में बॉयज़ गर्ल्स भी 100% है और बॉयज़ भी 100% है। उनमें से बॉयज़ को 75% बॉयज़ को तो स्कॉलरशिप मिल रही है, तो इसका मतलब क्या? 25% को स्कॉलरशिप है, यानी कि छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, और गर्ल्स में 70% छात्राओं को स्कॉलरशिप मिल रही है, तो इसका मतलब क्या? 30% को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। तो यहाँ पर देखिए 25% यानी कि 1/4, यानी कि यहाँ पर 4 है बॉयज़ का रेशियो, यानी कि 4 का 1/4 आपको निकालना है। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका 1, यानी कि 1। ये क्या है? स्कॉलरशिप नहीं मिलती, यानी कि 4 बॉयज़ है ऐसे समझ लो, उनमें से 1 को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। अब देखिए 30%, आपको 1 का 30%, यानी कि 3 इसका आप ये जैसे निकाल लो, यानी कि इसको 30% हटेगा, अपॉन में क्या आएगा? 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 0.3 गर्ल्स हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, यानी कि 0.3 गर्ल्स हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। और ओवरऑल आपके हैं कितने? 5।
यहाँ से अपने रेशियो के हिसाब से 5 है। तो अब देखिए, इनको तो स्कॉलरशिप मिलती थी रेशियो में क्या, सॉरी, ये तो आपके बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है टोटल। इनमें से अब आपको इनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, यानी कि 4 में से 1 बॉयज़ को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही और 1 गर्ल्स में से 0.3 गर्ल्स को, यानी कि ये आपके रेशियो में, ऐसे नहीं कि सर 0.3 गर्ल्स कैसे हो गई। देखिए अब यहाँ पर है 1 तो है बॉयज़ और 0.3 गर्ल्स, यानी कि ओवरऑल 1.3 लोगों को आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। और ओवरऑल है कितने यहाँ पर 5, यानी कि 1.3 को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ओवरऑल है 5, तो इसका कितना प्रतिशत होगा, 100 से मल्टीप्लाई करा दो, ये पॉइंट हटेगा, ये 0 कैंसिल, 5 का भाग 2 बार, 13 इंटू 2 करोगे यानी कि 26% लोगों को, यानी कि स्टूडेंट को आपके छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ये आपका आंसर होगा। या फिर आप ऐसे करते कि इसका 75% निकालते और इसका 70%, तो आपके पास फिर आप ऐड करते। चलिए इसको मैं ऐसे भी बता देता हूँ, ये आंसर आएगा आपका। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड इसका रहने वाला है दूसरा मेथड क्या है, देखिए, यानी कि बॉयज़ के 75% लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है एंड गर्ल्स में 70% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलती है। बॉयज़ कितने भाई 4 का आप कितने निकालोगे 75%, यानी कि 25 3 75, 25 चौक 100, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 3 को स्कॉलरशिप मिलती है एंड इसका 70% निकालोगे, यानी कि आपके आएगा 7 यानी कि 1 इंटू 7 अपॉन ऐसे 100 करोगे तो 0.7, यानी कि 0.7 लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है। ओवरऑल है कितने भाई 5, यानी कि ये 0.7 और 3, यानी कि ओवरऑल कितनों को स्कॉलरशिप मिल रही है 3.7 को, और है कितने 5, यानी कि आपको पूछा है कि जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही वो निकालना, इनको तो मिल रही है, यानी कि 5 में से जब 3.7 निकालोगे यानी कि 1.3 बचेंगे जिनको क्या है स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो इसको क्या फिर अपॉन 5 लिखोगे, क्योंकि आपको क्या निकालना है कि कितनों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ये 0 कैंसिल, 5 का भाग 2 बार जाएगा, फिर आपका आंसर वही आना 26% है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। यस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गए, यहाँ देखिए। क्वेश्चंस को आपको डेली प्रैक्टिस करते रहना है, ऐसे नहीं जो भी क्लास में हुआ एक बार पढ़ लिया और छोड़ दिया। मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मैथ्स अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में गर्ल्स की संख्या है जो बॉयज़ से 20% अधिक है, यानी कि गर्ल्स की संख्या, ये गर्ल्स है ये बॉयज़ है, कितनी अधिक है भाई 20% अधिक है, यानी कि 20% की फ्रैक्शन लिखूंगा मैं पहले 1/5 आएगी, यानी कि अब कंपैरिजन किससे कर रहा है, यानी कि लड़कियों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि लड़कियों की संख्या है जो 20% अधिक है बॉयज़ की संख्या से, यानी कि ये 5 बॉयज़ का रेशियो बताएगा, यानी कि ये बॉयज़ है 5, तो 5 का 20% कितना हुआ 1, ये क्या है गर्ल्स अधिक हैं बॉयज़ से, यानी कि बॉयज़ जब आपका 5 होगा यानी कि 5 का 25 यानी कि 20% सॉरी 1 अधिक हो जाएगा, यानी कि 1 अधिक गर्ल्स हो जाएगी 6। ये बोल रहा आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या बोल रहा एक बार से देख लो वापस, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, यह सही है। आगे क्या बोल रहा है कि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, हाँ तो देखिए गर्ल्स यहाँ से कितनी है 6 और बॉयज़ कितने भाई 5, तो ओवरऑल यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 11 मेरे हिसाब से, बट क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि 66 है,
यानी कि ये कितना गुना इसका, 6 गुना। और आपको क्या पूछा है, हाँ क्वेश्चन में तो अब मजा आएगा भाई। आपको पूछा है, आपको बोला यदि कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये तो ये जो रेशियो था यहाँ पर आपका, यहाँ पर अपने हिसाब से कितनी है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ 11। क्वेश्चन में बोल रहा है कि छात्रों का यानी कि स्टूडेंट कितने टोटल 66, यानी कि ये इसका 6 गुना हुआ, यानी कि तो इसका रेशियो 5 और 6 है। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी यहाँ पर लिख रहा हूँ, यानी कि गर्ल्स का रेशियो 6 है। तो गर्ल्स टोटल कितनी है 36, एंड बॉयज़ का रेशियो कितना 5 है, 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो बॉयज़ कितना हो जाएंगे टोटल 30। आगे क्या बोल रखा आपको क्या पूछा फिर, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा जब 4 लड़कियां और आ जाती, यानी कि गर्ल्स का रेशियो है, इसमें 4 गर्ल्स और ऐड हो जाती भाई, कितनी हो जाएगी 40, और बॉयज़ कितने 30, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 4:3। आपके क्वेश्चन में क्या पूछा भाई, बॉयज़ और गर्ल्स का, और ये क्या है आपने गर्ल्स और बॉयज़ का, यानी कि इसको उल्टा कर दो, 3:4 है जो आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का यही आंसर आएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन को लगा दीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था, कुछ ज़्यादा नहीं। अब हर रोज आपके अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, यानी कि मिक्स क्वेश्चन आएंगे सब, और जो भी अलग क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन को यहीं पर समझा दूंगा, है ना। बेसिक वगैरह आ गए आप 2 दिन की क्लास में, और जो भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा वो अब आपको बोर्ड पे भी समझा दूंगा। अब देखिए मिक्सर का क्वेश्चन आया भाई, ये मिक्सर का क्वेश्चन आया। क्वेश्चन लगा दिया सर आपने, यस। क्वेश्चन नंबर कौन सा 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है 5 लीटर का मिश्रण है, जस्ट अ मिनट, 5 लीटर का मिश्रण है किसका, एल्कोहल और पानी का, जिसमें 40% है, 40% एल्कोहल है आपका। इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशत कितना होगा वो आपको निकालना। एक बार ट्राई कीजिए। हाँ जिसको ऑलरेडी कुछ पता है इसका मेथड, पहले से पढ़ चुके हैं, वो ट्राई करो, अदरवाइज इधर देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 लीटर का आपके पास में मिश्रण है, ठीक है, और क्या बोल रहा है कि 40% एल्कोहल है। अब देखिए 40%, मैंने क्या बोला, हर क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दिया जाता है, तो उसको पकड़ के उसकी फ्रैक्शन बनाओ। इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी भाई 2/5। आपको याद नहीं रहे, यानी कि आपकी जब प्रैक्टिस होगी तो आपको याद रहना शुरू हो जाएगा। जो भी फर्स्ट टाइम है मेरी क्लास में, यहाँ से निकाल लो, परसेंटेज हटेगा, अपोन में 100 आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 5 बार, यानी 2/5, यानी कि 2/5 आएगी आपकी 40% की फ्रैक्शन। तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्या बोल रहा है, यानी कि अपोन वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू बताती है हमेशा, और ऊपर वाली परसेंटेज वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 का 40% क्या है 2। तो इसमें क्या, ये ओवरऑल आपका मिक्सर होगा, यानी कि मिश्रण होगा। टोटल मिश्रण आपका 5 है, उसमें क्या है 2 क्या है एल्कोहल, यानी कि टोटल मिश्रण का 40% आपका एल्कोहल है। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, एल्कोहल और वाटर का रेशियो लूँगा मैं, 2 है आपका एल्कोहल, टोटल मिश्रण आपका था 5, तो इसमें कितना बचेगा भाई पीछे 3 तो बचेगा वाटर। यहाँ से टोटल देखूँ को कितना हो जाएगा 5 लीटर आपका वापस मिश्रण हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ कंपैरिजन तो नहीं करना, यस क्वेश्चन में बोल रहा 5 लीटर मिश्रण है, अपने हिसाब से कितना मिश्रण हुआ भाई 5 लीटर, यानी कि बराबर है, यानी कि 1 गुना 1 गुना, यानी कि बराबर है, तो कुछ चेंज करना ही नहीं, यानी कि 2 लीटर क्या है एल्कोहल है आपका, और 3 लीटर क्या है वाटर। अब आगे क्या बोला क्वेश्चन में, इसमें 1 लीटर और पानी मिलाया जाता है, वाटर मिला दो भाई 1 लीटर, यहाँ पर दिख रहा है क्या सर, यहाँ पर बराबर दिख रहा है, यस ओके, 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, यानी कि ये 4 हो जाएगा आपका, और ये 2 का 2 ही है क्योंकि एल्कोहल नहीं मिलाया गया, यानी कि इसका रेशियो क्या आएगा 2 का भाग 1 बार, 2 का भाग 2 बार, यानी कि आपका फाइनली एल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या आएगा भाई 1:2। अब यहाँ से न्यू मिक्सर कितना का हो गया, ऐसे समझ लो 1
एल्कोहल है और 2 वाटर है, यानी कि 3 लीटर आपका इज है। यहाँ से ऐसे समझ लो कि मिश्रण हो गया। अब इसमें एल्कोहल का प्रतिशत पूछा है, परसेंटेज ऑफ एल्कोहल कितना हो जाएगा, 1 है एल्कोहल की मात्रा, टोटल मिश्रण आपका 3 है इंटू 100, यानी कि प्रतिशत पूछा आपको। तो 100 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 33 1/3%। दैट इज योर आंसर, यानी कि न्यू मिश्रण में आपके एल्कोहल की मात्रा क्या होगी, 33 1/3%। ये आपका आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जिस किसी को भी समझ में नहीं आया, मैं हर बार बोलता हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट जब भी क्लास होती है उसमें आपकी डाउट का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन को लगा दीजिए। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा भाई, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। यदि किसी को ऐसा लग रहा है कि अभी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भाई लोगों यहाँ से मेरे को किसी का पता नहीं लग रहा कि कौन कितना होशियार है ना, तो उस हिसाब से मैं 0 लेवल से लेके चलूँगा, मेरे सब भाई लोगों को सब बराबर लेके चलूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज की क्लास का क्या असर लगा दिया होगा आपने, यस लगा दिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देयर इज a ratio of 5:4 between two numbers. If 40% of the first number is 12, then what would be 50% of the second number? यानी कि दो संख्या हैं भी, क्वेश्चन नंबर आपका 13, दो नंबर है फर्स्ट एंड सेकंड नंबर 5:4 के रेशियो में है, ठीक है। अब बोल रहा है कि पहले नंबर का, फर्स्ट नंबर कितना भाई 5, इसका 40%, इसका 40%, 40% मीन्स 40% की फ्रैक्शन निकालो, 2/5 हो जाएगी, है ना। जिसको नहीं पता फिर से बता देता हूँ, परसेंटेज हटेगा यानी कि अपॉन में क्या आएगा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 का भाग 2 बार एंड 2 का भाग 5 बार जाएगा, यानी कि इसका पहली संख्या का 40% यानी कि 2/5 कितना होगा भाई, 5 का 2/5, 5 से 5 कैंसिल यानी कि 2, 5 का 40% 2 है। बट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि पहली संख्या का 40% कितना है 12 यानी कि 12, और क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि 2 है, नहीं सॉरी क्वेश्चन वाला बोल रहा है 12 है, अपने हिसाब से कितना 2, तो इसका कितना गुना है 6 गुना है। फिर आपको क्या पूछा, दूसरी संख्या का 50% क्या है, दूसरी संख्या कितनी है 4, तो ये 4 दूसरी संख्या रेशियो 4 है, दूसरी संख्या 4 नहीं है, दूसरी संख्या का रेशियो 4 है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर ये 6 गुना है तो इसका भी 6 गुना निकालना पड़ेगा आपको, यानी कि दूसरा नंबर कितना आएगा 24, और इसका आपको पूछा है 50%, यानी कि दूसरी संख्या का आधा कितना होगा, यानी कि 24 का 50% यानी कि 1/2, या फिर ऐसे लिख लो 50% हटेगा अपॉन में आएगा 100, 50 2 बार, ये इसका भाग जाएगा इसमें 12 बार, यानी कि दूसरी संख्या का 50% कितना होगा 12। दैट इज योर आंसर। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि कहीं स्पीड से चल रहा हूँ तो एक बार वीडियो को वापस से देख लेना। आई होप इसमें कुछ डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ और समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप ध्यान से देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा, दूसरी बार और देख लीजिएगा कहीं पर भी डाउट हो, फिर भी समझ में नहीं आए कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 14। सर क्वेश्चन लग गया होगा, यस लग गया तो ओके। अब सुनील सर आ गए भाई। सुनील सर क्या बोल रहे हैं, सुनील डोनेट 10% of his income to an orphan and deposit 20% of the remainder in his bank. If he has now 7200 left, what is his income? यानी कि भी सुनील है, सुनील सर है भाई। सुनील की इनकम है जो भी, मैं मान लेता हूँ 100, यहाँ पर थोड़ा सा 100 मान लेना आप, है ना। दूसरे मेथड से भी कर सकते हो इसको, बट उससे थोड़ा हार्ड हो जाएगा, लंबा हो जाएगा क्वेश्चन।
सुनील सर की आपकी इनकम 100 है, उसका 10% वो क्या करते हैं भाई, डोनेट कर देते हैं। बहुत दयावान है। 100 का 10% कितना होगा, किसी को नहीं पता तो निकालो। 100 का 10%, 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 10। ये क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, यानी कि दान में दे दिया अनाथालय में, यानी कि ऑर्फन में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब जो रिमाइंडर बची है उनकी इनकम, रिमाइंडर कितनी बची, 100 में से 10 गया, पीछे कितना बचेगा, 90। ठीक है, ये है रिमाइंडर। जो सेंस है इसका वो क्या कर रहे हैं, अब इसका 20% वो अपने बैंक में जमा करा रहे हैं, यानी कि इसका 20% निकालना है आपको, इसका 20%, यानी कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, यानी कि 90 का आपको 1/5 निकालना है, यानी कि 1/5 18 बार जाएगा। यानी कि जो अब उनकी इनकम बची है सेंस दान देने के बाद में, और उसका वो जब 20% किस में डिपॉजिट करते हैं भाई, बैंक में डिपॉजिट कर दिया 20%, यानी कि 18। अब यहाँ से कितना उनके पास में रिमाइंडर बचा, 90 में से 18 यानी कि 18 उन्होंने बैंक में जमा करवा दिया, तो 90 माइनस 18 करोगे, यानी कि 72। अब 72 उनके पास में सेव हुआ, अब उनके पास में कितना बचा भाई, 72। ऐसे समझ लो, रुपए समझ लो बोले, है ना। बट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 7200, यानी कि ये कितना गुना हो गया इसका, 100 गुना। और आपको क्या पूछा, अब सुनील सर की आय कितनी है, सुनील सर की इनकम कितनी मानी थी भाई, 100 ना होकर के इस 100 का अब कितना गुना होगा भाई, यहाँ पर 100 गुना था तो इसका भी 100 गुना होगा, यानी कि सुनील सर की इनकम कितनी है, 10,000। दैट इज योर आंसर। सुनील सर को बहुत कम इनकम मिल रही भाई, देख लीजिए कितनी इनकम है। आई होप सर सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके गाइस, आज की क्लास में आई होप यहाँ तक की क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ टाइम के इश्यू की वजह से आज की क्लास को थोड़ा सा, आई होप हर रोज़ की क्लास से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम टाइम मिला इस क्लास को। तो आगे की जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें ज़्यादा टाइम ले लूँगा क्लास का। आपके जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। फिर जो भी कल क्लास आई थी, मैंने बोला था कि भाई आपको ये क्वेश्चंस वगैरह दिख रहे हैं ना, इनकी PDF आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल है सन सिटी स्टडी पॉइंट, वहाँ पर डाल दी थी मैंने कल भी, और जो आज क्वेश्चन हुए इसकी भी आपको PDF यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जाते जाते जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मेरा वीडियो आते ही आपको सबसे पहले आपको दिखाई दे। ओके गाइस, तो आज की क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।